हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनेगी नीति। मेधावियों को 3 महीने में मिलेंगे लैपटॉप। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में घर बनाना अब और महंगा हो गया है। एक सप्ताह के भीतर प्रति क्विंटल सरिया के दाम 500 रुपये बढ़ गए हैं। पिछले सप्ताह सरिया प्रति क्विंटल 6,500 रुपये में बिक रहा था। अब इसकी कीमत 7,000 रुपये हो गई है। बीते सोमवार को एक ही दिन में सरिया के दाम में 200 रुपये का उछाल आया है। 2 महीने के भीतर सरिया 1,000 रुपये महंगा हो चुका है। सीमेंट के दामों में भी करीब 1 महीना पहले बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट के दाम 425 रुपये प्रति बैग है। 1,000 ईंट 10,000 रुपये में मिल रही है। रेत की गाड़ी 18,000 और बजरी की गाड़ी करीब 17,000 रुपये में मिल रही है। ऐसे में घर बना रहे लोगों का बजट बिगड़ गया है। हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी जो बाहरी राज्यों में रह रहे हैं, उनके बच्चों को MBBS और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए राज्य कोटे का लाभ देने का सरकार का कोई विचार नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि ऐसा करने से प्रदेश में पढ़ रहे छात्रों के हितों पर विपरीत असर पड़ेगा। सरकार ने प्रदेश से 8वीं, 10वीं, जमा 1 और जमा 2 कक्षा में से कोई भी कक्षाओं की पढ़ाई पूरी करने वालों के लिए 85% राज्य कोटा तय किया है। अन्य छात्र 15% के अखिल भारतीय कोटे के तहत आवेदन कर सकते हैं। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बना रही है। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। मंत्री ने कहा कि हिमाचल को जातिवाद और क्षेत्रवाद में न बांटा जाए। सरकार समग्र हिमाचल का विकास कर रही है। सदन की कार्रवाई रात 9:07 तक चली। कांग्रेस विधायक पवन काजल ने बजट पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि आउटसोर्स और करुणामूलक की सूद नहीं दी गई है। ये लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं। डिपो में खराब दालें और तेल बेचे जा रहा है। लोग शिकायतें कर रहे हैं। गौसदन कहाँ खोले गए हैं। मंत्री महेंद्र ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सबसे ज्यादा करुणामूलक नौकरियां दी हैं। तेल के सैंपल हर हफ्ते भरे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर फिर से अपने पुराने पैटर्न और व्यावसायिक नियमों पर लौट आया है। अब छंटनी परीक्षाओं में पूर्व की भांति 170 प्रश्नों की जगह 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नियम 12 मार्च से शुरू हो रही छंटनी परीक्षाओं पर लागू होंगे। 12 मार्च से लेकर 3 जुलाई तक कर्मचारी चयन आयोग मेडिकल प्रयोगशाला तकनीशियन, स्टेनो, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, IT और LDR क्लर्क समेत 33 विभिन्न पोस्ट कोड की छंटनी परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में मंगलवार शाम 5 बजे एक पैराग्लाइडर 30 फीट ऊंचाई से नीचे आ गिरा, जिससे पायलट और ऑपरेटर की मौत हो गई। एक पायलट घायल हो गया, जिसे टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। DSP बैजनाथ BD भाटिया ने बताया कि मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है और पैराग्लाइडर और अन्य सामान कब्जे में ले लिया गया है। मृतकों में बैजनाथ के बीड़ गांव से पायलट राकेश कुमार और पर्यटक आकाश अग्रवाल, पुत्र गणेश अग्रवाल, RO टावर 5 ब्लॉक E2 GH 7 क्रॉसिंग पब्लिक विजयनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश शामिल है। सेल्फी कैमरे की तस्वीरों की जांच के बाद दुर्घटना के कारणों का पता चलने की उम्मीद है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में नियमों के विरुद्ध की गई सहायक कार्मिक अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। 12 वर्ष पूर्व की गई इन नियुक्तियों को प्रार्थी रोशनलाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने प्रार्थी को बेवजह मामला दाखिल करने के लिए मजबूर करने पर हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और राज्य बिजली बोर्ड पर 1 लाख रुपए की कॉस्ट भी लगाई। साथ ही प्रार्थी को असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के पद के लिए कंसीडर करने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने रोशनलाल की ओर से दायर याचिका को मंजूर करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा को आदेश जारी किए हैं कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को लेकर विभागीय और आपराधिक जांच करें। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले 19,847 मेधावियों को 3 महीने के भीतर लैपटॉप दे दी जाएंगी। सरकार ने प्रति मेधावी 41,550 रुपये की कीमत के लैपटॉप देने का फैसला लिया है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती को अंक आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय शिमला और इसके अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च के उपलक्ष्य पर महिलाओं के लिए विशेष अभियान आयोजित किए गए। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक में 7 मार्च से 14 मार्च के कार्यक्रम के तहत आयोजित हुए। क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 25 फरवरी से 5 मार्च तक प्राप्त महिलाओं के सभी पीएफ और पेंशन दावों का निपटारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 24 से 48 घंटों के अंदर किया गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के हरोली उपमंडल के बाथू में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में एक और कामगार की मौत हो गई है। पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन 21 साल के जोशी नाम के युवक ने मंगलवार शाम को दम तोड़ दिया। हादसे में अब तक 11 महिला कामगारों की मौत हो चुकी है। युवक की पहचान जोशी पुत्र चंद्रपाल निवासी अमर सिंहपुर जिला मेरठ यूपी के रूप में हुई है। 22 फरवरी को हादसे के बाद झुलसे युवक को अन्य घायलों के साथ पीजीआई रेफर किया गया था। वहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। हादसे में 12 कामगार अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए भाजपा के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने भी दावेदारी पेश की है। शिमला के पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप, सीएम जयराम ठाकुर, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन महामंत्री पवन राणा के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं। अर्की के पूर्व भाजपा विधायक गोविंद राम शर्मा ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है। उनका 2 बार टिकट कट चुका है। पहली बार उनका सिटिंग विधायक रहते टिकट कटा था। गौर है कि राज्यसभा सांसद के रूप में आनंद शर्मा का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। चुनाव की तिथि भी घोषित हो गई है। 14 मार्च को राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश में रिक्त हो रही एक सीट के लिए अधिसूचना जारी होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।